जैसा कि मैं 3 तारीख के क्लास में मैं बताया था, जो आज सिंपल कंपाउंड में बताया था 3 अप्रैल के क्लास में, और आज मैं बोला था जो आज मैं आयनिक कंपाउंड बनाने में आपको सिखाऊंगा। और आज मैं जो बताऊंगा, अगर इसको आप एक्सरसाइज को बना लिए, जो मैं आपको वर्क दूंगा कर लिए, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि 9 और 10 के एग्जाम में आने वाले सारे सवाल, सारे कंपाउंड आपसे बनेगा। इस बात की गारंटी है मेरी। इसलिए आप आराम से कॉपी कलम लेके बैठो और शुरू से अंत तक जैसे जैसे मैं काम बोल रहा हूं वैसे वैसे आप करो। एक बार करके देखो, आपको इस पर मास्टरी हो जाएगी, इस बात की गारंटी है मेरी। और आप एक बार प्रैक्टिस करके देखो। तो आज देखो, मैं जो आपको आयनिक कंपाउंड के बारे में बताने जा रहा हूं, जो 9 और 10 क्लास के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर केमिस्ट्री का 10 का अगर एग्जाम में बैठने वाले हो, तो आप ये इमेजिन करो, जो बगैर कंपाउंड बनाए, बगैर आपका एक जरा भी केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते हो। केमिस्ट्री का स्कोर नील हो जाएगा। लेकिन मैं तुमको ये विश्वास दिला रहा हूं, अगर मेरा पहले का सिंपल मॉलिक्यूल का वीडियो देखे हो, और आप रेडिकल के ट्रिक से रेडिकल याद किए हो, तो आई थिंक मैं विश्वास कर रहा हूं जो आप सबको रेडिकल्स याद होगा। और रेडिकल अगर याद है, तो फर्दर मैं जो कंपाउंड बनाने टेक्निक बता रहा हूं, इसको आप सीख लो। फिर फर्दर हम चलेंगे रिएक्शंस पे। नेक्स्ट वीडियो आप रिएक्शंस पर हम आपको देंगे, ताकि आपको केमिस्ट्री में कमांड हो जाए। और मैं आपको जैसा बोला था, फिर मैं बोलता हूं, आपको 20 हम रिएक्शंस के रूल्स देंगे। जो रूल अगर तुम आप कमांड कर लिए, 20 रिएक्शन मान ली, तो आप वो प्रॉब्लम आपका खत्म होने जा रहा है। तो इसलिए आप इस वीडियो में बने रहें, हर वीडियो को ठीक से देखिए और आप इसे सीखने की कोशिश कीजिए। आपको मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज लेके आने वाला हूं, और आपको इस पर कमांड करा दूंगा, मैं केमिस्ट्री में कमांड करा दूंगा। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। जैसे स्टेप 1 लेके चलते हैं। पहले देखो स्टेप 1 क्या करेंगे। स्टेप 1 में देखो क्या होगा। स्टेप 1 में सिंपल कंपाउंड को लिखने सीखो। जैसे एग्जांपल देखो, मैं आपको एकदम बिल्कुल बिगनर लेवल से मैं बताऊंगा। सोडियम मान लो क्लोराइड, जिसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं बेटा? कॉमन सॉल्ट। देखो बहुत आसान है, 2 पार्ट दिखने को मिल रहा है आपको, एक सोडियम एक क्लोराइड। ये क्या है बेटा? पॉजिटिव है, और ये क्या है? निगेटिव है। देखो ठीक से, तो पॉजिटिव अगर सोडियम है तो कैसे लिखेंगे हम लोग? देखो रेडिकल, आप पॉजिटिव रेडिकल के अंदर याद किए होंगे Na+, और इसका याद किया आप Cl-। देखो सी आप हमेशा बड़ा लिखना, एल आप हमेशा छोटा लिखना। सेकंड लेटर सिंबल का स्मॉल होता है, इसलिए याद रखोगे। अब यहाँ क्या करोगे? क्रीज क्रॉस करोगे। देखो सिंपल है, यहाँ 1 है पॉजिटिव तो यहाँ 1 देना, यहाँ 1 निगेटिव है तो 1 देना। अब इस तरह से देखो क्या हो रहा है, Na1Cl1 हो रहा है बेटा। तो देखो 1 और 1 नहीं लिखाता है। अगर 1 और 1 नहीं लिखाता है तो क्या हुआ? NaCl, जो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है, आप जानते हो इसको। इसलिए आप क्या किए? NaCl लिखने में कामयाब हुए, NaCl लिख लिए। नेक्स्ट देखो बेटा, इसी तरीके से आपको हम 2-3 एग्जांपल देंगे, जो कि आपको स्टेप 1 का सारा कंपाउंड आपसे बनेगा। और बाद में हम कुछ एक्सरसाइज भी आपको प्रोवाइड करेंगे। जो एक्सरसाइज को आप बनाओगे तो आप मास्टरी हो जाएगी स्टेप 1 पे। स्टेप बाय चलेंगे हम लोग। तो देखो नेक्स्ट कंपाउंड हम देखेंगे, सीखेंगे। जैसे देखो अमोनियम, मान लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे हम रेडिकल्स लेके चल रहे हैं जिसमें दोनों की वैलेंसी 1-1 है। यहां भी देखो बेटा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट निगेटिव है। देखो सिंपल है, आप इसको आराम से अमोनियम लिखो इस तरह से, NH4+ लिख दो, OH- लिख दो। अब देखो जब आप क्रीज क्रॉस करोगे तो 1-1। देखो यहाँ क्या मिस्टेक करता है बच्चा लोग, मिस्टेक क्या करता है? ये 4 जो नीचे है, ये 4 लिख देता है।
नहीं लिखना, केवल क्या लिखोगे, जो चार्ज है पॉजिटिव और निगेटिव जितना है। अगर 1 प्लस है तो 1 लेना, 1 माइनस है तो 1 लेना, इसमें टेंशन नहीं लेना है तुम। आराम से देखो, NH4 1 1 देखो कैंसल आउट, क्या करोगे आप, NH4OH एज इट इज रख देना। देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख लिए, एकदम इजी है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपसे बनेगा, बहुत इजी है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखो बाबू, इसके बाद हम थर्ड मॉलिक्यूल देखो, थर्ड आपको लिखने मैं सिखा रहा हूं कंपाउंड। देखो थर्ड कंपाउंड क्या लिखेंगे हम लोग, सोडियम एल्यूमिनेट मान लो, सोडियम एल्यूमिनेट मान लो, एल्यूमिनेट। ये क्या है, फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव, सेकंड पार्ट निगेटिव। ध्यान देना, क्या मैं बोला, फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव, सेकंड पार्ट निगेटिव। सोडियम का क्या लिखोगे बाबू, Na+, और एल्यूमिनेट का फॉर्मूला लिखोगे AlO2 माइनस। देखो यहाँ सिंपल चार्ज का एक्सचेंज करेगा, कभी गलती से ये 2 को मत एक्सचेंज कर, 2 नहीं लेना है बेटा, वो चार्ज लेंगे। यहाँ -1 है तो -1 लेना, +1 है तो +1 का 1 लेना, दोनों कैंसल आउट। देखो क्या लिखेंगे हम, NaAlO2। देखो सिंपल है, आपके लिए ये मॉलिक्यूल्स काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए थर्ड, एक और देखो, इसके बाद एक और मॉलिक्यूल्स मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से बार बार देखना इसको। नेक्स्ट देखो, पोटासियम, पोटासियम, पोटासियम पर मैग्नेट। देखो क्या लिखेंगे बच्चा, पोटासियम पर मैग्नेट, पोटासियम पर मैग्नेट। देखो पोटासियम पर मैग्नेट में दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज निगेटिव। अब देखो करना क्या है आपको, पोटासियम का देखो K+, पर मैग्नेट का फॉर्मूला याद किए होंगे आप, MnO4 माइनस। दोनों में देखो चार्ज में क्या है, 1 1 है, क्रीज क्रॉस करो। फिर यहाँ वही बात, ये 4 को नहीं एक्सचेंज करना, ये फॉर्मूला पर मैग्नेट के अंदर आ रहा है, इसके चार्ज को करना। ये दोनों देखो कैंसल आउट, क्या करोगे बच्चा आप, KMnO4। देखो कितना इजी है, आप देखो पोटासियम पर मैग्नेट लिख लिए, आसान है ना। इसके बाद मैं कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं, आप उस एक्सरसाइज को बना लें। देखो हम लोग अब दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, सिंपल बात है, ध्यान देना बात को। सिंपल स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 समझो। स्टेप 2 हम अब लेंगे कौन, देखो पॉजिटिव रेडिकल्स वाला जो देखते हो, पॉजिटिव रेडिकल्स का वैल्यू हमेशा हम 2 लेंगे, निगेटिव रेडिकल का 1। यानी आपका इसका देखो ध्यान से, हम एक कंपाउंड बनाते हैं, ध्यान से देखो, मैग्नीशियम, मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड है। देखो जी बच्चा, मैग्नीशियम क्लोराइड, फर्स्ट पार्ट मैं आपको बार बार बोल रहा हूं पॉजिटिव लेना, सेकंड पार्ट निगेटिव। मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या याद किया, सो देखो मैग्नीशियम का आप लिखोगे Mg2+, क्लोराइड का लिखोगे Cl-। अब देखो क्रीज क्रॉस करो आप, ध्यान से देखो, 1 माइनस है, यहाँ 1 लो, यहाँ 2 है तो 2 लो। अब इस तरह से देखो, ये डिफरेंट है, तो Mg होगा और Cl2 होगा। देखो यहाँ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, मैं मिस्टेक पर बात करता हूँ। मिस्टेक बच्चे बराबर क्या कर देते हैं, Mg लिखता है, Cl के बाद Hal2 कर देता है। क्यों करता है कि उसके दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, C और L दो एलिमेंट अलग अलग है, दो एटम है। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, क्लोरीन का सिंबल होता है कैपिटल C स्मॉल l, इसीलिए आप क्लोरीन जो क्लोराइड के लिए आप ऐसा इस्तेमाल करोगे, ये नहीं लिखना, ये लिखना क्लोराइड का Cl- होता है, इस तरह से आप लिखोगे, ठीक है। एक हो, तुम देखो ध्यान से देखो, इस तरह से तुम्हारा बनना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम फॉर्मूला लिखने आपको सिखा रहे हैं। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, आप लिखिए कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ध्यान से कैसे हम लिख रहे हैं, ध्यान से, इसमें फर्स्ट पार्ट बेटा पॉजिटिव, सेकंड पार्ट निगेटिव। देखो सिंपल है, दिमाग लगाना है इस पे। देखो पॉजिटिव है तो कैल्शियम का Ca2+ होता है, हाइड्रोक्साइड का OH- लिखना, क्या लिखोगे बेटा, OH- हाइड्रोक्साइड होता है। अब आप क्या करो, सिंपल इसका भी क्रीज क्रॉस करो। यहाँ Ca एक एलिमेंट है, कैल्शियम है,
2 है, 2 यहाँ ले लो, 1 माइनस यहाँ है, यहाँ ले लो। Ca का देखो 1 नहीं लिखाता है, अंडरस्टूड है, OH लिखोगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट डालना होगा। क्यों ब्रैकेट डालेंगे, ध्यान देना। देखो अगर बाय द वे तुम ऐसा लिखने का कोशिश कर रहे हो, ऐसा गलती कर रहे हो, ये लिख रहे हो अगर तुम, तो ये देखो क्या है, इसमें देखो कैल्शियम आपका 1 है, ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2 हो जा रहा है। लेकिन इन दिस केस ऑक्सीजन भी 2 हो रहा है, हाइड्रोजन भी 2 हो रहा है। तो जब हम लोग ये 2 एक साथ हाइड्रोक्साइड है, तो दोनों पर हमारा हॉल लगना चाहिए। इसीलिए आप देखो ऊपर वाला करेक्ट है, नीचे वाला रॉन्ग है। ऐसा गलती नहीं करोगे आप, इस तरह से नहीं। क्लियर है बच्चा, समझ में आ रही है बात आपको? नेक्स्ट देखो अगला मॉलिक्यूल के बारे में, देखो अगला कंपाउंड जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से। ये देखो क्या है, जैसे मान लो हम देते हैं क्या, मैग्नीशियम एसीटेट मान लो लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एसीटेट। देखो मैग्नीशियम एसीटेट, ये पॉजिटिव है, यहाँ देखो निगेटिव है। आप जानते हो जैसा कि बच्चा क्या करेंगे, मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, Mg2+। और एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COO-। सिंपल है, देखो यहाँ पर क्या है, मोर देन 1 एटम। यहाँ क्या करोगे, आप क्रीज क्रॉस करोगे। अब यहाँ क्या मिस्टेक होता है, सो ध्यान दो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो मान लो ये 3 जो है ना, इस 3 को एक्सचेंज कर देते हैं। नहीं करना है, चार्ज जो है हम बार बार बता रहे, माइनस चार्ज है, उसको एक्सचेंज करो। अब देखो यहाँ क्या होगा, Mg है और CH3COO का हॉल 2, देखो ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? अब यहां भी मिस्टेक कुछ लोग करते हैं, क्या है सोच समझो, बच्चे हमेशा इस तरह से लिख देते हैं और हमें विश्वास है कि आप लोग ऐसा गलती करोगे नहीं। आप लोग ऐसा नहीं करते हो, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे, आप लोग तो यही लिखते हो। तो ये तरीका है। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें है क्या, फिदरत थोड़ी सी बात समझो। जो एसीटेट तुम्हारे पास जो आएगा, तुम्हारे 10 के सिलेबस में जो एसीटेट वर्ड इस्तेमाल होगा, एसीटेट जब हम लोग लिखेंगे, तो एसीटेट के फॉर्मूला लिखने में तुम उल्टा लिखा हुआ होगा प्राय। इसमें ध्यान देना है, ऑर्गेनिक वाला में क्या होता है, फर्स्ट निगेटिव लिख सकते हो, देन पॉजिटिव, देन पॉजिटिव। इसलिए देखो ये वाला ज्यादा अच्छा है, आप ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी लिखोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो सिंपल वाला एक एक वाला रहता है तो फिर दिक्कत होता है। तो इसलिए आप आदत डालो, ऐसा लिखने का बेस्ट तरीका है। तो इस तरीके से क्या हुआ, कुछ हमने आपको सेकंड स्टेप का मॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने डिस्कस किया और आप, हमें विश्वास है कि आप सीख गए। फिर इसका भी मैं कुछ एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करूंगा। एक्सरसाइज जो मैं दूंगा वो आप बना लोगे, ठीक है? एक्सरसाइज बना लोगे। हाँ जी बच्चों, देखो अब हम लोग चले स्टेप 3 की तरफ। 3 को देखते हैं, स्टेप 3 में क्या होगा, इसके बारे में हम लोग जाने कुछ, कंपाउंड कैसे बनेगा। ध्यान से देखो, कंपाउंड बनाने के लिए सीखना है। अब इसमें देखो क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लो सोडियम लिखते हैं, सोडियम कार्बोनेट। देखो सिंपल है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कैसे लिखाएगा, सोडियम के लिए देखो बच्चा क्या होगा, प्लस होगा, कार्बोनेट के लिए क्या लिखेंगे, माइनस। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, Na+ होता है। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, CO3 2- होगा। कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा CO3 2-। हम देखो यहाँ एक्सचेंज किसको करेंगे, 3 को नहीं करेंगे, ये ऊपर है, इसको करेंगे हम लोग एक्सचेंज। तो -2 है तो 2 डाल दो यार, यहाँ पर देखो 1 है, 1 डाल दो। Na हमारा सोडियम है, एक एटम है, इसलिए हम Na लिखेंगे, Na के साथ 2 और CO3। देखो सोडियम कार्बोनेट हमने लिख दिया। तो इस तरीके से हम लोग सोडियम कार्बोनेट लिख दिया, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिख लिया। नेक्स्ट देखो, एक और देखो, सोडियम जिंकेट। सपोज करो सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट मैं लिख दे रहा हूं, सोडियम जिंकेट। ध्यान से देखना, दिस वन इज ए पॉजिटिव, दिस वन इज ए निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव, फर्स्ट पार्ट देखो, सोडियम के लिए क्या लिखेंगे बच्चा, Na+। जिंकेट के लिए क्या लिखेंगे, जिंकेट के लिए लिखेंगे हम लोग ZnO2 2-। तो देखो यहां भी क्रिस क्रॉस कर लो आप, 2 और 1। देखो क्या होगा,
Na2 ZnO2। देखो सिंपल है, आप क्या किए, सोडियम जिंकेट आप लिख लिए। तो सोडियम जिंकेट इस तरह से लिखाएगा। देखो ये समझ गया होगा तुम बात को। नेक्स्ट इसके बाद जो हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं वो लिखेंगे हम लोग पोटासियम डाइक्रोमेट। देखो पोटासियम पोटासियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, पोटासियम डाइक्रोमेट। यहां भी देखो दिस वन इज ए पॉजिटिव, दिस वन निगेटिव। अब हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम ए प्लस, डाइक्रोमेट Cr2O7 माइनस, क्रीज क्रॉस आप कर लो। देखो इसका 1 प्लस चार्ज यहाँ और 2 यहाँ। अब क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला, सो देखो K के साथ 2 जाएगा, Cr2O7। यहाँ ब्रैकेट वगैरह नहीं होगा, नंबर ऑफ एटम एक से ज्यादा है लेकिन उसके बाद भी ब्रैकेट नहीं, इसलिए कि आप यहाँ अगर होल्ड यहाँ 2 रहता या 3 रहता तब हम लोग सोचते, 3 रहता अलग चीज रहता तब सोचते। ऐसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा हो गया। ठीक है, देखो हम स्टेप 4 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 4 में क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो क्या लिखेंगे, जैसे मान लो अल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखेंगे। देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज निगेटिव। अब क्या लिखोगे, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, Al3 प्लस, क्लोराइड का Cl माइनस, क्रीज क्रॉस कर लो आप। देखो क्या लिखोगे, AlCl3। देखो हो गया। यहां भी Cl में ब्रैकेट नहीं होगा कि Cl क्या है, एक एलिमेंट है, एक एटम है, इसलिए आप इस तरह से लिख दोगे आप, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। नेक्स्ट इसके बाद देखो हम लोग अगला फार्मूला देखते हैं एक और, जैसे फेरिक, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। देखो फेरिक का फॉर्मूला होता है Fe3 प्लस, क्लोराइड का Cl माइनस, 1 देखो 3, तो यू विल राइट हियर FeCl3। देखो सिंपल है, FeCl3 बना लिया आप। तो इस तरह के से एक आपका ये तरीका भी आपका हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो क्या है, सोडियम फॉस्फेट लिखना है। अगर आपको सोडियम फॉस्फेट लिखना है, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सपोज करो सोडियम फॉस्फेट लिखना है, दिस वन इज ए पॉजिटिव, दिस वन निगेटिव। क्या करेंगे हम, Na प्लस, PO4 का क्या लिखोगे आप, Hol3, क्रीज क्रॉस कर लो बच्चा। देखो क्या लिखेंगे हम, Na3 PO4। देखो ठीक है, और आप बन रहा है। अब कुछ एक्सरसाइज मैं दे दूंगा, आप इसको भी बना लेना। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज मैं दूंगा, इसको भी बना लेना। आप जैसे बनाओगे एक्सरसाइज आपके समझ में सारी आ जाएगी। आपको कोई भी दिक्कत होगा आप एकदम कमेंट्स में लिखना, हम आपको मदद करेंगे। ये देखो फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। स्टेप आई थिंक 5 है, हाँ नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग चलते हैं। स्टेप हमारा 5 है, 5 स्टेप। स्टेप 5 पर देखो, स्टेप 5, स्टेप 5 में क्या करेंगे हम लोग, देखो जैसे मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो जी मैग्नीशियम का क्या होगा, Mg2 प्लस, और ऑक्साइड का क्या होगा बच्चा, O2 माइनस। क्रीज क्रॉस कर लो, 2 2 दोनों कैंसल आउट, क्या लिखोगे बोलो, MgO। देखो आसान है, MgO बना लेंगे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, देखो कैल्शियम कार्बोनेट, यहां भी वही चीज है, Ca2 प्लस लिखो, CO3 माइनस लिखो। देखो क्या करेंगे हम, दोनों का क्रीज क्रॉस करेंगे, 2 2 आएगा, ठीक से देखो दोनों कैंसल आउट। अब क्या करेंगे बच्चा, CaCO3 हो जाएगा। देखो फॉर्मूला CaCO3 हो जाएगा, इसमें ब्रैकेट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ CO3 के बाद 2 या 3 नहीं है। ठीक है, कुछ भी नंबर इस तरह से नहीं है, दोनों 2 2 जो था
वो कैंसल आउट हो गया, इसलिए हम नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कोई भी इस तरह से आप कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आप लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो, मान लो जिंक सल्फेट लिखना है बच्चा। जिंक सल्फेट, देखो Zn का क्या लिखोगे, Zn2 प्लस होता है, SO4 का क्या लिखोगे, 2 माइनस, क्रीज क्रॉस कर लो बच्चा, 2 2, देखो दोनों कैंसल आउट, क्या लिखोगे आप, ZnSO4, देखो ZnSO4 बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। नेक्स्ट, इसी तरह से कॉपर सल्फेट बन जाएगा तेरा, कॉपर सल्फेट, अगर मान लो कॉपर लिखा हुआ है तो वैलेंसी हमेशा 2 लेके बनाना, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से बना लोगे सारा कंपाउंड, दो दो वैलेंसी है तो ऐसे बनेगा। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, नहीं फेरस ऑक्साइड बेटा, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड मान लो, या आयरन ऑक्साइड भी लिख सकता है। फेरस है तो क्या लिखोगे, Fe2 प्लस O2 माइनस, दोनों क्रीज क्रॉस कर लो बच्चा, क्या होगा, देखो दोनों कैंसल आउट, क्या बनेगा, FeO। देखो, तो इस तरीके से आप, अगर मान लो दोनों का अगर 2 2 है तो आप इस तरह से बना सकते हो, आराम से बन जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट, इसका कुछ एक्सरसाइज हम प्रोवाइड करेंगे, वो एक्सरसाइज भी बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 6 पर चलो। स्टेप 6 देखो, स्टेप 6, हर तरह के मॉलिक्यूल को हम आपको बता दे रहे हैं, आपका कोई तरह का टेंशन नहीं रहने जा रहा, हर तरह का एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर रहा हूं, और आपको दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो हम लिखते हैं, मान लो जिंक फास्फेट, जिंक फास्फेट, जिंक फास्फेट, देखो यहाँ पॉजिटिव है, दिस वन इज नेगेटिव, क्या करेंगे हम, जिंक को Zn2 प्लस, देखो बेटा फास्फेट का होता है PO4 3 माइनस, क्रीज क्रॉस करोगे, जो गलती करते हैं बच्चे, मैं बार बार डिस्कस किया हूं, ये 4 को एक्सचेंज कर देते, नहीं करना, ऊपर चार्ज वाले का करना। 3 देखो, 2 देखो, क्या लिखोगे बच्चा, Zn3 और PO4 का 2 लिख दोगे। ठीक है, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो, एकदम बनेगा आपसे। नेक्स्ट देखो, हम अगला देखो, अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, कुछ जैसे कुछ कंपाउंड्स हम लोग सीख लें, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट लिखना है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, देखो जी बच्चा, एल्यूमिनियम सल्फेट, देखो प्लस है माइनस है, क्या करेंगे हम, एल्यूमिनियम का Al3 प्लस, सल्फेट का क्या होगा, SO4 2 माइनस, क्रीज क्रॉस कर लो बच्चा, 2 जहां आ जाएगा 3 यहाँ आएगा, क्या लिखेगा आप, Al2SO4, यहाँ 3 है, क्या करोगे आप, ब्रैकेट डालोगे, देखो Al बन गया, Al2SO4 का होल 3। नेक्स्ट और मॉलिक्यूल्स, नेक्स्ट फार्मूला देखो, नेक्स्ट फार्मूला पर बात करें हम, नेक्स्ट फार्मूला तुमको देते हैं, फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट, देखो फेरिक सल्फेट में क्या करोगे बच्चा, Fe3 प्लस होता है, और SO4 2 माइनस, क्रीज क्रॉस कर लो, 2 और 3 क्या आएगा, आप देखो Fe2SO4 का होल 3, देखो फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट आप देखो इजीली बना लिया आप। नेक्स्ट और कुछ हम फॉर्मूला बताएंगे आपको, ध्यान से देखते जाओ। नेक्स्ट देखो, अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, देखो अमोनियम का क्या होगा, NH4 प्लस, और डाइक्रोमेट का देखो Cr2 और 7 2 माइनस, क्रीज क्रॉस करोगे, 2 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, क्या लिखोगे आप, NH4 का होल 2, Cr2 और O7, देखो अमोनियम डाइक्रोमेट बन गया। इस तरह से आप
हाँ जी बच्चों, देखो इस तरह से क्या किए हम, करीब करीब सारे तरह के कंपाउंड्स हम बनाने आपको सिखाए हैं, सारे तरह का केमिकल फॉर्मूला लिखने मैं आपको सिखाया हूँ। आपको मैं 10 वाला जितना 10 9 के एग्जाम में कंपाउंड्स है, वो सारे का मैं एक आपको इसी में आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में मैं दे दूंगा। आप उसको जो है एक पेज मैं इसी वीडियो में लगा दूंगा। आप उसे क्या करेंगे, आराम से सारा घर में बनाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप पहला वीडियो और दूसरा वीडियो केयरफुली एक बार फिर से देखेंगे, और आप कमेंट्स में आप हमको जरूर लिखिएगा कि ये हमारा नहीं बन रहा है, ऐसे चैलेंज है, जो भी प्रॉब्लम है आप प्रॉब्लम डालिएगा, हम उसे सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। आई थिंक कंपाउंड इजी हो गया कि नहीं, बोलो। सारे कंपाउंड इजी हो गए कि नहीं हो गए? आप कोई भी कंपाउंड सेकंडों में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अगर आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आई है, करना चाहिए। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे, आप रिएक्शंस पर आएंगे और केमिकल रिएक्शन सिखाएंगे आपको हम। तो आपका 10 का जो केमिस्ट्री है वो काफी इजी हो जाएगा, एकदम चाइल्ड्स प्ले, आपको लगेगा जी हमारे लिप्स पर है वो। तो चलो आप कभी भी मिस मत करना, अगले वीडियो में फिर मैं आपको केमिकल रिएक्शंस लेके आऊंगा। लेकिन उससे पहले आप कंपाउंड का प्रैक्टिस कर लेना, और जो आदमी मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हो पहला वीडियो देख लेना, इसलिए आप ध्यान दोगे और केयरफुली इसे बार बार देख करके इसे प्रैक्टिस करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।